और हमारा बेटा बहुत अच्छा खाना बनाता है दगड़ियों। अगर कोई आएगा तो ये पक्का खिलाएगा, पक्का आना आप हमारे घर में। अगर कोई अच्छी लड़की है तो बता दो। हम इसके लिए हम सब गुंदगी के लड़का ढूंढ रहे हैं। ये 12th पास हो चुकी है, उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हम चटमंगनी पट ब्याह करने वाले हैं। बस 2 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। लड़की की बस आप आ जाओ। खुशकिस्मती होगी कि उसको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उसको सेफ मिलेगा। अरे ये किचन में एसी लगा देगा। अरे ये हाँ किचन यार। आप वाली बात सुन के मत बोलो। हाँ क्या हुआ, क्या बोला? आज मेरा भी थ्रेसर लग रहा है दगड़ियों, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि 2 बार मेरे गेहूँ भीगे थे। राधे ही राधे दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी का फिर से मीनू पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने खेत से दगड़ियों, और मेरे खेत में आ चुका है थ्रेसर, जिसका इंतज़ार था कई दिनों से दगड़ियों। आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि इतनी टेंशन हो रही थी कि 13 तारीख को भी बारिश होगी बोल रहे थे, तो उस चीज़ का डर बना हुआ था दगड़ियों। और आज ही कटा और आज ही लोग ने सब बोग बाग के इकट्ठा कर दिया है। तो अब लगने वाला है थोड़ी देर में थ्रेसर। तो दगड़ियों जब थ्रेसर लगेगा तो दिखाऊंगी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा दगड़ियों, और सभी लोग लगे हुए हैं काम में। इस बार मेरे गेहूँ 2 बार भीगे, एक बार हल्की बारिश में भीगे, फिर दूसरी बार जो तेज़ बारिश आई फिर भीगे दगड़ियों। और मुट्ठे ऐसे हो गए हैं, इनका जो बांधने वाला पराल था वो एकदम सड़ चुका है, और जैसे ट्राली में भर रहे हैं तो पूरे मुट्ठे खुल जा रहे हैं दगड़ियों। और सभी लोग लगे हुए हैं काम में। कितना काम होता है दगड़ियों, जो कर रहा है वही जानता है। लोग तो कि शाम को थ्रेसर लगेगा तो मैं शाम को खिलाऊंगी पपीता। ये पपीता ही खाने में रह गए रे दादा। ये दीदी हाँ? कर रही है। तुम भी अब दीदी तुम भी हैं? शाम को थ्रेसर लगाओगे तब खिलाऊंगी मैं। तो खा लोगे, फिर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए नून पीसना पड़ेगा फिर मुझे। तो 7-8 लेबर लगे थे कल और आज, तब जाके कट के बांध के आज इकट्ठा कर रहे हैं, और अभी शाम को लगा देंगे ये लोग थ्रेसर। थ्रेसर भी आ चुका है, और थ्रेसर के पास भी इसी ट्राली में बोक रहे हैं, इतने एरिया में, ज़्यादा दूर है नहीं। बना रही है देखो। तो दगड़ियों कितनी मेहनत कर रही है हमारी बहनें, देखो ये हम पूरा फेंक रहे हैं, हमारी दीदी हमारा वीडियो बना रही है। हाँ ये देखो, कोई आदमी नहीं करता इतनी मेहनत जितना हमारी लेडीजें कर रही हैं हमारी गांव की। आजकल क्या जेंट्स से लेडीज कम है? तो जेंट्स बैठे होंगे घर पे ना, ये देखो तभी तो काम नहीं करेंगे लेडीज। सभी लोगों को लग गई है पानी प्यास, और यहाँ पे रखी हैं इन थैले में 2 खाली बोतलें, और मेरे से कह रहे हैं दीदी जल्दी से पानी भर के लाओ। 1 बोतल से नहीं होगा, 2 बोतलें लाओ। तो मैं फटाफट से जा रही हूँ पानी भरने, ले आती हूँ इनके लिए पानी। तो देख सकते हैं ट्राली भरने के बाद सभी लेडीजें बोकने लग गई हैं फटाफट से गेहूँ। ट्राली फुल हो चुकी है, तो जो बचा कुचा है वो सब अपने हाथ से ढो रही हैं। और दिन भर यहाँ दिहाड़ी करने के बाद फिर शाम को घर में खुद जाके खाना बनाती जो अकेली हैं। बहुत आफत है दगड़ियों, कितनी मेहनत है किसानी में, वो खुद दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और ये नहीं कि अब इनको लग गई है प्यास, ये लोग पानी वानी पी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जेंट्स से लगाएंगे थ्रेसर, पहले के समय में तो सारे जेंट्स से थ्रेसर लगाते थे, और आज अब सब लेडीजें करेंगी काम, आप लोग देखिएगा। तो दगड़ियों गेहूं के दाने की थोड़ी फिक्र है, ये भूसे की ज़्यादा फिक्र है। देखो भूसे के लिए कितनी व्यवस्था की जा रही है, ये सोने के रूप में बिक रहा है बोला भूसा। ये देखो हमारी छोटी सी बिटिया है और इतना ज़्यादा काम कर रही है, एक मतलब जेंट्स को फेल करके रख रखा है इसने। इतना गेहूँ काट भी रही है, पूला भी ढोया इसने, और साथ ही साथ एक जेंट्स की भांति थ्रेसर लगा रही है। तो दगड़ियों लगा रहे हैं थ्रेसर। मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मुझे बनानी होगी अब इनके लिए चाय। और दगड़ियों चाय वाय बनाती हूँ, फिर आती हूँ देने, और आप लोग बने रहिए तब तक ब्लॉग में। और मैं दिखाऊंगी कितना गेहूँ हुआ है करके। मेरा 6 महीने की फसल है दगड़ियों, देखना तो पड़ेगा कितना हुआ है, कितना मिल रहा है करके। तो बने रहिए दगड़ियों। मेरी बन गई है चाय, और मैं जा रही हूँ चाय लेके। और थ्रेसर भी अब गेहूँ पूरे घा दिए हैं दगड़ियों, थोड़ा ही बचा है। अब पिलाती हूँ उनको गर्मा गर्म अदरक और काली मिर्च वाली चाय।
दगड़ियों ये देखिए ये हुआ है गेहूँ, पर गेहूँ बहुत कम हुआ है इस बार, क्योंकि इसमें घास ही घास था रे दीदी, पूरा घास ही घास था। और दगड़ियों यहाँ पे कर रहे हैं दादा लोग टेंट की बात, कैसे लगेगा क्या लगेगा करके। अब खेत खाली हो गया है दगड़ियों। और ये देखिए भूसा भी बड़ा जोरदार हुआ है दगड़ियों। तो दगड़ियों मेरी जिठानी काट रही है बरसिम, ये हरी 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 बरसिम हो रही है न्यारी इसकी ये। हाँ बोले अल्लाह बटे की बोलो तभी तो। और दगड़ियों खेत भी अब पूरा खाली हो गया है। हमारी हेमा रानी को अब तसल्ली हो गई होगी, टेंशन ही थी रे नान। हाँ रे तसल्ली हो गई अब थोड़ा। तसल्ली हो गई है दगड़ियों, अब इसमें टेंट लगाने के लिए बढ़िया हो गया है ये। इस बार ऐसा ही है भाई प्याज। अब होल में टाइम मतलब गाना अब होला, अब उम्री टाइम था। तिरछा कर देना फिर खराब नहीं होगा, तिरछा कर दे ये तो खराब नहीं होगा। तब तक तो सगाली ब्याह तक बरसिम मान दू फुल 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 ब्याह की ना, और एक दो दिन हैं नाले माले में कुछ नहीं है घास। तो भाई पहले वहाँ का ही काट, इसको तो बाद में काटेगी जब बिसान वो मेहंदी शहंदी हल्दी फल्दी होली वो बिसान काट ली। हाँ। तो दगड़ियों गेहूँ के कट्टे रखे हुए हैं वो खेत में, अब दीदी को देती हूँ मैं कपड़ा उनका मुंह बांधने के लिए। और आज यहीं रख रहे हैं गेहूँ, फिर तोल के मेरे को देंगे दगड़ियों, और बाकी जो बचेगा ले जाएंगे अपने घर की तरफ। और मैं जा रही हूँ कपड़ा लेने गेहूँ के मुँह मतलब कट्टे बांधने के लिए दगड़ियों। अरे वाह देखो तो मेरे 3 के 3 बच्चे पहुँच चुके हैं घर पे, और ये सुब्बू और सगुन, और ये रहा हमारा बेटा मोहित। उसके बाद नेपाल जा नेपाल भी जा रही है, उसका भी दिल्ली जा रही है। नेपाल में नहीं आ रही ना, नानी तो झारखंड जा रही है। नेपाल में की नेपाल की शादी में नेपाल की शादी में जाना खेल खाने नेपाल में तो दाल भात मिलता है। पूरे 40 लाख रुपए लगा रहे और इसके लिए आमा अरे उन 40 लाख में मतलब ये है कि पूरी शादी करने वाला हिसाब है, पूरा सोने शादी से लेकर कपड़े से लेकर सब। पता है हमने अपना खेत बेचा 40 लाख का। तू आए तो थे? हाँ बहुत आई तो थी। हाँ तुमसे पानी साथ आई थी। आई तो थी। मामा किसने कहा? ये देखो लड़कियां लड़कियां ही होती हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा ताई कब से काम में लगी है तो उठ गई और फटाफट से मारने लगी गेहूँ को पैरों से। लड़कियां बहुत समझदार गुणवान होती हैं दगड़ियों, तो हमारी बिटिया बहुत ही समझदार और गुणवान है। बेटे भी बहुत अच्छे हैं इन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेटे हैं तो ये ऐसे नहीं, मतलब बहुत अच्छे हैं हमारे दोनों बेटे भी, मतलब तीसरा तो मेरा बाहर है। ये दोनों मेरे भतीजे हैं और ये मेरी भतीजी। तो दगड़ियों इनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी साथ में, अगर इनकी तारीफ़ ना करूँ तो ये नाराज़ हो जाएंगे दगड़ियों। बहुत शैतान खोर हैं दोनों भतीजे मेरे। और दगड़ियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।